राजा राम मोहन राय एंड द ब्रह्मो समाज। अब हम लोग बात करते हैं राजा राम मोहन राय और ब्रह्मो समाज की, क्योंकि हम लोग जब पिछली कक्षा में बात किए थे तो हम लोगों ने यही कहा था कि जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग एक एक करके इन सारे समाज सुधारकों की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग राजा राम मोहन राय की, यानी कि एक व्यक्ति की, और एक संस्थान ब्रह्मो समाज की। वो व्यक्ति जो है वो सामने चित्र में दिख रहे हैं। लिखा हुआ राजा राम मोहन राय वाज द पायोनियर इन इंट्रोड्यूसिंग वुमेन रिफॉर्म थ्रू ब्रह्मो समाज। राजा राम मोहन राय महिलाओं के सुधार के लिए एक अग्रणी सुधारक माने जाते हैं, जिन्होंने अपने संस्थान या फिर अपने ब्रह्मो समाज के द्वारा महिलाओं के स्टेटस में सुधार किया। आफ्टर रिसीविंग अ ट्रेडिशनल एजुकेशन इन संस्कृत एट बनारस एंड in Arabic and Persian at Patna, he came in contact with the English। इन्होंने अपना शुरू का शिक्षा बनारस में संस्कृत भाषा में लिया और बाद में इन्होंने पटना में अरेबिक और पर्शियन भाषा में अपना शिक्षा लिया और बाद में ये अंग्रेजी के भी ज्ञानी बने। He devoted most of his life to social welfare। He founded the ब्रह्मो समाज in 1828। इन्होंने अपना जीवन का अधिकांश समय सामाजिक जो बदलाव है या फिर सामाजिक जो उत्थान है उसमें लगाया और इन्होंने वर्ष 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना की। मेनी सोशल एविल ऑफ दैट पीरियड वेयर द डायरेक्ट आउटकम ऑफ द प्रिवेलिंग सुपरस्टिशियस बिलीफ। इट्स मोस्ट ग्लेरिंग एग्जाम्पल वाज द प्रैक्टिस ऑफ सती। लिखा हुआ है कि उस समय यानी कि राजा राम मोहन राय के समय, ब्रह्मो समाज के समय, जो अधिकांश जो सामाजिक बुराई थी जो समाज में थी वो इसलिए थी क्योंकि लोगों की सोच जो थी वो अंधविश्वासी थी। इट्स मोस्ट ग्लेरिंग एग्जाम्पल वाज द प्रैक्टिस ऑफ सती। और इसका जो सबसे घिनौना या फिर एक बड़ा उदाहरण है वो सती प्रथा है। हिंदू विडोज वुड immolate themselves on the funeral pyre of their husband to earn a lasting place in the heaven। उस समय यह रीति थी कि महिला विधवा, जो हिंदू धर्म की जो महिला है जो विधवा हो जाती है, जिनके पति की मृत्यु हो जाती है, उन्हें अपने पति के चिता के साथ जल जाना चाहिए और जलना होगा, क्योंकि इसी से वो हेवन में यानी कि स्वर्ग में जा सकती हैं। टू राजा राम मोहन राय सती वाज अ ग्रेव क्राइम विच नीडेड टू बी एबोलिश। लेकिन राजा राम मोहन राय के लिए ये जो प्रथा जो थी, ये जो झूठ मूठ का जो अंधविश्वास था, ये इनको लगता था कि नहीं ये फालतू का है और ये एक बहुत बड़ा पाप है जो समाज में चल रहा है। 10 इन 1829 इसलिए इन्होंने 1829 में मूव्ड बाय अ पब्लिक आउटक्रेसी अगेंस्ट द प्रैक्टिस, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग अबॉलिश सती एंड मेड इट पनिशेबल बाय लॉ। 1829 में मूव्ड बाय अ पब्लिक आउटक्रेसी अगेंस्ट द प्रैक्टिस, इस प्रैक्टिस के खिलाफ उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक नियम पारित किया और सती प्रथा को समाप्त कर दिया और कहा कि जो भी अब ये चीजें करेगा, जिस समाज में होगी वहां पर दंड दिया जाएगा लोगों को। अपार्ट, और इसके लिए राजा राम मोहन राय को बहुत बड़ा समाज सुधारक माना जाता है। अपार्ट फ्रॉम सती, सती के अलावा राजा राम मोहन राय also raised his voice against the पर्दा, sustains, polygamy and the abuses of the caste system। सती प्रथा के अलावा राजा राम मोहन राय ने पर्दा सिस्टम, पॉलीगैमी, बहुविवाह और ये जो जातिगत आधार पर जो भेदभाव होता था इसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाया था। ही स्ट्रांगली एडवोकेटेड फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए आवाज उठाया। विडो रीमैरिज यानी कि विधवा पुनर्विवाह के लिए भी आवाज उठाया। एंड अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये जो अछूत वाला जो व्यवहार है इसके भी समाप्ति के लिए इन्होंने अपना प्रयास दिया, अपना प्रयास किया। अब एक फैक्ट फाइल के तौर पर हम लोग एक तथ्य को देख लेते हैं। लिखा हुआ है राजा राम मोहन राय was described by Rabindranath Tagore as the father of Indian resilience and the prophet of Indian nationalism। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा
राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाता है, उनको उपाधि दी गई है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा राजा राम मोहन राय को, कि ये प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, यानी कि भारतीय राष्ट्रवाद के ये पैगंबर थे। और दूसरा एक और उपाधि दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही, जिन्हें गुरुदेव कहते हैं, उनके द्वारा कहा गया है, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन लिखा, उनके द्वारा कहा गया राजा राम मोहन राय, यानी कि जो सती प्रथा के उन्मूलक थे, उनके बारे में कहा गया कि फादर ऑफ इंडियन रेजिडेंस, यानी कि भारतीय बदलावों के एक पितामह के तौर पे, भारतीय सुधारक, भारत में जो गलत गलत जो प्रथाएं थी उसके सुधारक के पितामह के तौर पर हैं। अब आगे आते हैं और बात करते हैं इस व्यक्ति की, यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। राजा राम मोहन राय से अब बाहर निकलते हैं। लिखा हुआ है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर was moved by the plight of young widows. He opposed both polygamy and child marriage. Was moved by the plight of young widows. राजा राम मोहन राय की अगर बात करें तो ये विधवा विवाह, विधवा पुनर्विवाह के लिए जाने जाते हैं, और इन्होंने पुरुषों का बहु विवाह और चाइल्ड मैरिज का भी विरोध किया था, बाल विवाह का भी। ही ऑल्सो सजेस्टेड दैट हिंदू सोसाइटी शुड अलाउ री मैरिज फॉर विडो। इन्होंने कहा था कि हिंदू सोसाइटी को विधवाओं का पुनर्विवाह करवाना चाहिए, अलाउ करना चाहिए। टू शो हिज कंपैशन फॉर विडो ही गॉट हिज ओन सन मैरिड टू अ विडो। अब इस चीज को, अब ये बोल रहे हो, कहा जाता है कि बोलने में क्या जाता है, ज्ञान देने में क्या जाता है, उसे खुद पर जब वो बीतेगा तब वो चीजें जो है, तब पता चलता है कि चीजें कैसी होती है। तो इन्होंने उस चीज को भी दिखाने के लिए, उस चीज को भी पार पाने के लिए, उस सोच को भी चुनौती देने के लिए इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने अपने बेटे का विवाह एक विडो से, यानी कि एक विधवा से करवाया। He played an important role in the passing of Hindu Widow Remarriage Act in 1856। जब भारत में हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, यानी कि हिंदू धर्म की विधवाओं का पुनर्विवाह कानून आया 1856 में, तो उसमें राजा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का अहम योगदान था। He also advocated introduction of modern subject along with the traditional Sanskrit learning in Sanskrit colleges। इन्होंने संस्कृत कॉलेज में संस्कृत के ज्ञान के साथ, संस्कृत भाषा के साथ, इन्होंने जो आधुनिक विषय हैं उनके भी पढ़ाई का वकालत या फिर कहें तो समर्थन किया। He was of the view that all castes should have access to Sanskrit learning। इनका नजरिया ये था कि हर लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति को हो, उन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उस समय जो निचले, जो तथाकथित जो निचले दर्जे के जो जातियां थी या लोग थे, उन्हें शिक्षा से ही वंचित किया जाता था। तो संस्कृत तो दूर की बात है, जब शिक्षा ही नहीं तो कौन संस्कृत और कौन क्या, मतलब ये चाहते थे कि शिक्षित हो, संस्कृत और अलग अलग चीजों में शिक्षित हो। He devoted his life to spreading education, particularly among girls and downtrodden। इन्होंने अपना अधिकांश जीवन शिक्षा को फैलाने में लगाया, खासकर महिलाओं के लिए और जो निचले क्रम के लोग थे, इसीलिए इन्हें विद्यासागर का उपाधि भी दिया गया था, यानी कि ये विद्या के सागर थे। ईश्वर चंद्र को ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहा जाने लगा। ही इज सेड टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ द मॉडर्न बंगाली लैंग्वेज। और इन्हें कहा जाता है कि अभी के आधुनिक बंगाली भाषा के जनक हैं। अब पृष्ठ संख्या 68 पर आते हैं और बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की और उनके संगठन, उनके संस्थान रामकृष्ण मिशन की। लिखा हुआ है, among the educated young men who were attracted to the teaching of Sri Ramakrishna Mission was a young man called Narendra, who later came to be known as Swami Vivekanand। Among the educated young men who were attracted to the teachings of Sri Ramakrishna, यानी कि श्री रामकृष्ण के शिक्षा से जो बहुत सारे व्यक्ति प्रभावित हुए, उसमें से एक व्यक्ति का नाम था नरेंद्र नाथ, जिन्हें हम स्वामी विवेकानंद के तौर पर भी जानते हैं। यानी कि स्वामी विवेकानंद जो थे वो शिष्य थे रामकृष्ण के, यानी कि रामकृष्ण के वो शिष्य थे स्वामी विवेकानंद नरेंद्र नाथ।
स्वामी विवेकानंद फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन, और इन्होंने ही अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण संस्थान, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, विच हेल्प इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी इन मेनी वे, और जिसका कार्य था समाज में जो चीजें हैं खराब उसको करो सही, जो अलग अलग चीजें हो रही थी। द मिशन प्रीचेज हार्मनी टू ऑल रिलीजन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। इस मिशन ने मुख्यतः सारे धर्मों को एक करना, सारे धर्मों में शांति और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया। ही अर्ग्ड पीपल टू रेस्पेक्ट वुमेन while himself working for women's education and upliftment। इन्होंने लोगों से गुजारिश की, प्रार्थना की कि वो महिलाओं का सम्मान करें जो नहीं करते थे, और इन्होंने खुद महिला शिक्षा और उनके उत्थान के लिए कार्य किया। सिस्टर निवेदिता ऑफ विवेकानंद डिसिपल वाज एन एंग्लो आयरिश सोशल वर्कर। सिस्टर निवेदिता जो इस चित्र में दिख रही है, ये विवेकानंद की शिष्या थी, जो एंग्लो आयरिश वाज एन एंग्लो आयरिश सोशल वर्कर, जो कि इंग्लैंड और आयरलैंड से जुड़ी हुई एक महिला थी जो सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करती थी। शी वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया, और ये भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करने लगी, क्योंकि ये विवेकानंद के शिक्षण से प्रभावित हुई और इन्होंने अपना जीवन इसी में बिताया। शी ओपनड अ गर्ल्स स्कूल एट बाग बाजार इन कलकत्ता। इन्होंने यानी कि सिस्टर निवेदिता ने उस समय कलकत्ता, जो अभी भारत देश के पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कलकत्ता है, जो उस समय कोलकाता है, जो उस समय कलकत्ता कहा जाता था, कलकत्ता के बाग बाजार में इन्होंने एक लड़कियों के लिए विद्यालय खोला। शी लेड एम्फेसिस ऑन द सोशल सर्विस एंड रिस्पेक्ट फॉर वुमेन इन सोसाइटी, और इन्होंने महिलाओं के सम्मान और महिलाओं के उत्थान के लिए समाज में कार्य किया। अ चैंपियन ऑफ ह्यूमनिज्म, शी फॉट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन ऑफ ऑल कास्ट, क्रीड एंड बैकग्राउंड। एक मानवीय आधार पर इन्होंने महिलाओं के, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी बैकग्राउंड यानी कि पृष्ठभूमि या किसी भी जाति जनजाति से हो, इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया। स्वामी विवेकानंद एड्रेस एट द फाइनल सेशन इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो 27 सितंबर 1893। अब हम लोग जब अगली कक्षा में आएंगे तो अब हम लोग बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के उस भाषण की जो उन्होंने शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑन रिलीजन यानी कि धर्म पर जो वैश्विक सांसद का सभा चल रहा था, जो 27 सितंबर 1893 को उन्होंने भाषण दिया था, हम लोग उसकी बात करेंगे। और भी बहुत सारी बातें हम लोग को इस अध्याय में करनी है, लेकिन इन सारी चीजों के लिए मिलना होगा हम लोग को अगली कक्षा में। तो इस कक्षा को मैं देता हूं यहीं पर विराम, मिलता हूं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।